हेलो एवरीवन। मेरा नाम जुडीथ हालिम है और मैं इंडोनेशिया से हूँ। मेरी परवरिश बहुत ही गरीब परिवार में हुआ, जहाँ मेरे पिता जुआड़ी और औरतबाज थे और वे अक्सर मेरी माँ को पीटा करते थे। और जब मैं केवल 18 महीने की थी, तब मेरे पिता ने हमें छोड़कर कहीं और चले गए। मैं कड़वाहट, प्रेम की कमी और निराशा के माहौल में बड़ी हुई। और जब मैं 21 वर्ष की थी, तब मैं एक सिंगापुर के व्यक्ति से मिली जो इंडोनेशिया में व्यापार करता था। जब उसने मुझे देखा तो उसने कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। और उस समय क्योंकि मैं आशा, प्रेम और एक ऐसे सहायक की तलाश में थी जो मुझे मेरी स्थिति और गरीबी से बाहर निकाल सके। और एक दिन उसने कहा, मैं तुम्हें सिंगापुर ले जाऊंगा और तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा, आर्थिक रूप से और हर तरह से। उस समय एक गांव की लड़की जिसने कभी हवाई जहाज में सफ़र नहीं किया था, कभी विदेश नहीं गई थी, मैंने बस हाँ कह दिया। और बहुत ही जल्द मेरी शादी हो गई और शादी के 6 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर मेरी प्रेगनेंसी के 8वें महीने में मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम्हें मेरे साथ सिंगापुर जाना होगा और वहाँ हमारे बच्चे को जन्म देना होगा ताकि हमारा बच्चा सिंगापुर का नागरिक बन सके। तो 8 महीने की प्रेगनेंसी में मैंने अपना सामान पैक किया और सिंगापुर आ गई। और मुझे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह मेरा एक तरफा टिकट यानी वापस रहित यात्रा थी। और इसके बाद मैंने सिंगापुर में मेरी बच्ची को जन्म दिया और जन्म के दूसरे दिन ही डॉक्टरों ने बताया कि कुछ जटिलताएं हैं। और आखिरकार 5वें दिन उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बच्चे को 3 स्वास्थ्य समस्याएं हैं। पहला, उसके हृदय में 3 छेद हैं। दूसरा, उसका दायां रक्तवाहिनी कक्ष बहुत मोटा है, जिससे रक्त और ऊर्जा का प्रवाह शरीर के ऊपरी भाग तक पहुंचने में कठिनाई हो रही थी और उसी कारण से उसकी मस्तिष्क को भी क्षति पहुंच गई। और तीसरी बात यह थी कि वह डाउन सिंड्रोम से ग्रसित थी। और यह सुनकर मैं इसे सहन नहीं कर पा रही थी। ये समय मेरे लिए बहुत ही कठिन था। मैंने दिल की गहराई से कहा कि यदि सचमुच कोई परमेश्वर है तो मैं जानना चाहती हूँ कि यह जीवन मेरे साथ इतना अन्यायपूर्ण क्यों है। क्योंकि हमेशा से मेरी एक ही इच्छा थी कि मेरा एक कंप्लीट परिवार हो, एक पिता और एक माँ। लेकिन मुझसे वह भी छीन लिया गया। और अब एक माँ के रूप में मेरी केवल एक ही इच्छा थी, एक स्वस्थ बच्चा। लेकिन वो भी मुझसे छीन लिया गया और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा बच्चा 3 महीने से अधिक नहीं जी पाएगा और इसलिए उसे अस्पताल से अभी छुट्टी नहीं दी जा सकती। और वे डॉक्टर्स बार बार यही कहते रहे कि तुम्हारी बच्ची 3 महीने से ज़्यादा नहीं जी पाएगी, वह मर जाएगी। लेकिन इसके बावजूद बुरे दिन यही नहीं रुके। जब मेरी बच्ची 1 महीने की थी, तब उसका पिता अस्पताल आया। उसने हम दोनों को देखा, मुझे और मेरी बच्ची को, और मुझसे कहा, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। और मैंने कहा कि इसका क्या मतलब है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं? हमने शादी की है और ये हमारी बच्ची है जो इस वक्त बीमार है और डॉक्टर कह रहे हैं कि वह 3 महीने से ज़्यादा नहीं जी पाएगी। और उसने उत्तर दिया, मैं अब तुमसे प्रेम नहीं करता। और उस पल मेरे लिए एक सवाल था कि आखिर प्रेम होता क्या है। लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा और वह अगले दिन हमें छोड़कर चला गया। मैं सिंगापुर में अकेली रह गई, एक विदेशी देश में जिसकी भाषा मुझे नहीं आती थी। वहाँ के लोगों को मैं नहीं जानती थी और उस समय मेरे पास वहाँ ना कोई रिश्तेदार और ना ही कोई मित्र थे। मेरे पास केवल एक बीमार बच्ची थी। चुपचाप मैंने अपनी बच्ची को अस्पताल में छोड़ दिया और धीरे से इंडोनेशिया लौटने के लिए टिकट बुक कर लिया। और एक दिन मैं जाकर्ता वापस गई, जहाँ हमारा घर था, यह देखने के लिए कि वहाँ क्या चल रहा है। और धीरे धीरे मैं घर के अंदर गई और बेडरूम में पहुंची और मैंने देखा कि मेरे बिस्तर पर एक दूसरी औरत सो रही थी। ये देखकर मेरा दिल टूट गया। मैंने तुरंत टैक्सी रोकी और हवाई अड्डे चली गई ताकि अपनी टिकट वापस बुक कर सकूं, क्योंकि मेरी बेटी अब भी उसी अस्पताल में थी। जब मैं हवाई अड्डे की बेंच पर बैठ गई, अगली उड़ान का इंतजार करते हुए, मैं रोती रही। मैंने कहा, यदि सचमुच कोई परमेश्वर है तो आपको मुझसे आकर मिलना होगा, क्योंकि मेरे लिए अब अगली सांस लेना भी दर्दनाक है। वास्तव में यह था विश्वासघात का दर्द, बार बार ठुकराए जाने का दर्द, जैसे कि मैं कोई बेकार चीज हूँ।
पहले मेरे पिता ने छोड़ा और अब मेरे पति ने भी। सो मैं उस बेंच पर बैठी रोती रही, और जब मैं रो रही थी तब मैंने देखा कि एक महिला वहां से गुजर रही थी, जिसने एक क्रॉस पहन रखी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैं आज पहन रही हूँ। सो मेरी नज़र उस क्रॉस पर ठहर गई, और अचानक मुझे अपने किंडरगार्टन टीचर की वो बात याद आई जो उन्होंने मुझे तब कही थी जब मैं बहुत छोटी थी, कि जो कोई यीशु के नाम से पुकारेगा वह उद्धार पाएगा। तो उस वक्त मैंने यीशु के नाम को पुकारा। मैंने कहा, यीशु, अगर आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं तो आकर मेरी मदद करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं एक और भी दिन जी पाऊंगी। और मैं सिंगापुर लौट आई। सारी आशा खो चुकी थी, मेरे सारे सपने टूट चुके थे, और मैंने अपनी बेटी को अस्पताल से छुट्टी दिलाई, क्योंकि मेरे पास अब पैसे नहीं थे। मेरे पास अब एक ही समाधान था, मैं अपनी बच्ची को उठाऊंगी और 14वीं मंजिल से कूद जाऊंगी। सो मैंने खुद से कहा कि अगर मैं 14वीं मंजिल से कूदूंगी तो मैं जरूर मर जाऊंगी। और ये सच है, मैं निश्चित रूप से मर जाती, पर यीशु की योजनाएं और उसके मार्ग मेरे मार्गों से कहीं ऊंचे थे। और मैंने अपनी माँ को एक पत्र लिखा, माँ, मुझे माफ करना, क्योंकि ये जीवन मेरे लिए अब बहुत दर्दनाक है, मैं इसका अंत करना चाहती हूँ। और अगले दिन मेरे प्लान के अनुसार मैं अपनी बेटी को गोद में उठाकर 14वीं मंजिल से कूदने की तैयारी कर रही थी। लेकिन अचानक मुझे एक बीमा एजेंट का फोन आया, जिसने कहा, मुझे किसी से पता चला है कि आपने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है। सो अगर आप अभी मेरे साथ बीमा पॉलिसी लेती हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और मैंने कहा, नहीं, मैं कोई बीमा नहीं खरीदूंगी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। और मैं फ़ोन काटने ही वाली थी कि उसने कहा, रुको, आज रात हमारी कलीसिया में एक विशेष वक्ता आ रहे हैं, क्या मैं तुम्हें आमंत्रित कर सकता हूँ? मैंने सोचा, यह आदमी पागल है क्या? पहले तो बीमा बेचने आया, और जब मैंने ना कहा तो अब मुझे चर्च में बुला रहा है। फिर मैंने सोचा, ठीक है, एक बार मैं उसकी बात सुन ही लेती हूँ। फिर मैंने उससे कहा, अगर तुम मुझे आर्चर्ड रोड ले चलो तो मैं तुम्हारे साथ चर्च भी चली जाऊंगी। और उस व्यक्ति ने कहा, दरअसल मेरी कलीसिया आर्चर्ड रोड के ठीक पास ही में है, मैं खुद अपनी पत्नी के साथ आकर तुम्हें वहां ले जाऊंगा। और सच में वह अपनी पत्नी के साथ आया, और उन्होंने मुझे और मेरी बच्ची को उस कलीसिया में पहुंचा दिया जो आर्चर्ड रोड के पास थी। और वास्तव में वह बहुत ही बड़ी कलीसिया थी, जहां इंग्लिश में आराधना हो रही थी। लेकिन मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती थी, और अपने पूरे जीवन में यह पहली बार था जब मैं किसी ऐसी जगह गई थी जिसे चर्च कहा जाता है, और ऊपर से वो भी इंग्लिश में आराधना। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या कर रहे हैं। वहाँ लोग गा रहे थे बड़े आनंद के साथ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। फिर कुछ देर बाद पास्टर प्रचार करने लगे, लेकिन उनकी एक भी बात मेरी समझ में नहीं आई। और जिस दंपति ने मुझे वहाँ लाया था वे बहुत व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने मुझे पीछे से तीसरी लाइन में बिठा दिया था और कहा कि आराधना के अंत में हम तुम्हें लेने आएंगे। और फिर वे गायब हो गए, और मैं बस यही सोचती रही कि यह सब कब खत्म होगा। और मेरे दिल में अब भी गहरा दर्द था। लेकिन आराधना के अंत में जब पास्टर ने लोगों को आगे आकर प्रार्थना करवाने के लिए आमंत्रित किया, हालांकि मुझे तो यह भी नहीं पता था कि वे क्या कर रहे थे, लेकिन अचानक स्टेज से पास्टर ने कहा, वो महिला जिसकी गोद में बच्चा है, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे आओ। और मुझे तो यह भी नहीं पता था कि वे मुझे ही बुला रहे थे। लेकिन तभी चर्च के दोनों ओर से असर्स आए, ये कहते हुए कि जाओ जाओ, वो तुम्हें बुला रहे हैं। और मैं मंच पर गई, और पास्टर ने मुझसे पूछा, क्या तुम प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहती हो? और किसी ने मेरे लिए यह बात हाकियन भाषा में अनुवाद की, और मैंने कहा, यह यीशु कौन है? मैं उन्हें नहीं जानती। और अचानक मैंने देखा कि पूरा चर्च लाल रंग की रोशनी से भर गया है, और उसी पल मैंने एक ऐसी शांति महसूस की जो समझ से परे थी। वह शांति जो मैंने 22 वर्षों तक कभी अनुभव नहीं की थी। सो मैंने पास्टर से कहा, मैं नहीं जानती कि यह यीशु कौन है, पर यदि यह विशेष शांति उसी यीशु से जुड़ी है जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, तो मुझे यह जरूर चाहिए, क्योंकि मैं इसके बिना नहीं जी सकती। और मैंने उसी क्षण प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत प्रभु
और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। और मैं रोती रही, बस रोती रही। उस समय मैं रोना बंद नहीं कर पा रही थी और मैं भूल गई कि मुझे आर्चर्ड रोड जाना था। और अचानक वह दंपति फिर मेरे पास आया और कहा, चलो अब हम तुम्हें घर पहुंचा देते हैं। और उन्होंने मुझे घर पहुंचाया। और मेरे लिए वह पहली रात थी जब मैं सुकून से सो पाई। पहले मुझे गहरा डिप्रेशन था। मैं 5-5 दिन तक सोए बिना रह सकती थी, बिना खाए रह सकती थी, लेकिन उस रात मैं चैन से सो पाई। और अगली सुबह जब मैं उठी तो खोजने लगी कि वो दर्द कहाँ गया। वो भयानक पीड़ा जो मेरी छाती में थी, जिसे मैं सांस भी नहीं ले पाती थी, वो कहाँ है? वह गायब हो चुकी थी। सो मैंने वह पत्र उठाया जो मैंने अपनी माँ के लिए लिखा था, जिसमें लिखा था कि मैं अपनी जान लेने जा रही हूँ। मैंने उस पत्र को देखा और इस बार मैंने स्वयं से कहा, नहीं, मैं मरने नहीं जा रही हूँ। मैं उन लोगों के लिए जीऊँगी जो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी कद्र करते हैं। मैं अपनी बेटी के लिए जीऊँगी और सबसे बढ़कर मैं उस यीशु के लिए जीऊँगी जिससे मैं एक रात पहले ही मिली हूँ, क्योंकि वही मेरे टूटे हुए हृदय को जोड़ सकता है। और इसके बाद मैंने हिम्मत जुटाई और मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा कि वह सिंगापुर आ जाए ताकि वह मेरी बेटी की देखभाल कर सके और मैं फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकूं। और मैं नौकरी खोजने निकल पड़ी। अगर मैं संक्षेप में बताऊं तो 25 साल पहले मेरे जैसे एक विदेशी के लिए नौकरी पाना बहुत कठिन था, जिसे अंग्रेजी नहीं आती थी और जिसकी एजुकेशन भी ज़्यादा नहीं थी। मैंने कई जगह कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुझे अस्वीकार कर दिया गया और वापस भेज दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं सिंगापुर में मेरी पहली नौकरी क्या थी? 25 साल पहले मैं कोको कोला कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड थी। लेकिन क्या आज मैं सिक्योरिटी गार्ड जैसी लगती हूँ? शायद तब लगती थी। जब वहाँ मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने मेरा CV देखा और उन्हें पता चला कि मुझे भाषा इंडोनेशिया भाषा आती है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम अपने साथियों से बात कर पाओगी। और उन्होंने मुझे जॉब पर रख लिया। लेकिन उस वक्त मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मेरी सैलरी बहुत कम थी। मैं इतनी गरीब थी कि दिन में केवल एक बार खाना खा सकती थी। अगर मैं चावल का एक पैकेट खरीदती तो आधा दोपहर में खाती और आधा रात के लिए बचा कर रखती। और अगर मैं ब्रेड की एक पैकेट खरीदती तो मैं उसका किनारा भाग को ही खाती ताकि मेरी बेटी बीच का सफ़ेद हिस्सा खा सके। मैं इतनी गरीब थी, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा निभाने वाला परमेश्वर है। उसने मुझे एक वचन दिया, योवेल उसका 2:25-26, मैं तुम्हें उन वर्षों की भरपाई कर दूंगा जो टिड्डियों ने नष्ट कर डाले। तुम बहुतायत में खाओगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए अद्भुत कार्य किए हैं, और मेरे लोग कभी लज्जित नहीं होंगे। और रोमियो 10:11 में लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करता है वह कभी लज्जित नहीं होगा। और सचमुच मैंने परमेश्वर के वचन को पकड़ कर रखा, क्योंकि मुझे पता था मनुष्य हमें निराश करेंगे, लोग हमें छोड़ जाएंगे, पर यीशु जो सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं, वह कभी असफल नहीं होते। एक दिन मेरे सुपरवाइजर ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो अभी बहुत छोटी हो। क्या मैं तुम्हें इंग्लिश कोर्स के लिए भेज सकता हूँ? और इसके बाद जब तुम वापस आओगी तो रिसेप्शनिस्ट बन सकती हो। क्या ये सही नहीं होगा? मैंने कहा, ठीक है। और मैं इंग्लिश कोर्स करने चली गई। और जब मैं लौटी तो मैं रिसेप्शनिस्ट बन गई। फिर कुछ दिन बाद मेरे मैनेजर ने मुझसे कहा, क्यों ना मैं तुम्हें एक और ट्रेनिंग के लिए भेज दूँ, और फिर जब तुम वापस आओगी तो ज़्यादा जिम्मेदारी वाले काम कर सकोगी। मैंने कहा, ठीक है, भेज दीजिए। और मैं फिर से उस कोर्स में गई और वापस आकर एडमिनिस्ट्रेटर बन गई। फिर इसके बाद कंपनी ने कहा कि अगर हम तुम्हें एक और कोर्स के लिए भेजें तो क्या तुम जाओगी, ताकि तुम और आगे बढ़ सको? और मैंने कहा, ठीक है, मुझे भेज दीजिए। और मैं चली गई। मैंने कोर्स पूरा किया और मैं वापस कंपनी लौटी, और इस बार मैं मैनेजर बन गई। और कुछ समय बाद कंपनी ने फिर से कहा कि क्यों ना हम तुम्हें एक और कोर्स के लिए भेजें। और मैंने कहा, ज़रूर। और मैं फिर से एक और कोर्स के लिए गई, और जब मैं वापस लौटी मैं जनरल मैनेजर बन चुकी थी। लेकिन कुछ समय बाद फिर से कंपनी ने कहा, क्यों ना हम तुम्हें एक बार फिर से कोर्स के लिए भेज सकते हैं। मैंने कहा, क्यों नहीं। और मैं चली गई। और उस बार जब मैं लौटी मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुकी थी।
यह सब 10 साल के भीतर हुआ और सारी महिमा परमेश्वर को मिले, क्योंकि इसके बाद मैं एक उद्यमी यानी एक व्यवसायी महिला बन गई और मैंने तय किया कि मेरे लाभ का एक हिस्सा मैं गरीबों, जरूरतमंदों, अनाथों और विधवाओं की सहायता में दूंगी। और अब मैं और मेरे पति हम दोनों मिलकर पास्टर के रूप में भी सेवा करते हैं। और अब मैं मेरी बेटी के बारे में बताना चाहूँगी। डॉक्टरों ने कहा था कि वह 3 महीने से अधिक नहीं जी पाएगी, लेकिन वह 3 महीने से ज़्यादा जीवित रह पाई। फिर उन्होंने कहा कि वह 1 साल से अधिक नहीं जी पाएगी, लेकिन वह 1 साल से भी ज़्यादा जीवित रह पाई। फिर डॉक्टरों ने कहा जब वह 2 साल की होगी तब उसे सर्जरी करानी पड़ेगी। तुम्हें इसके लिए $1,00,000 तैयार रखने होंगे। लेकिन सच कहूँ तो उस समय मेरे पास $1,00,000 नहीं थे, पर मेरे पास एक महान परमेश्वर था जिसका नाम है यहोवा राफा, अर्थात यहोवा जो चंगाई देता है। सो मैंने बस प्रार्थना की और मैंने डॉक्टरों के पास जाना बंद कर दिया। और इसके बाद सिर्फ प्रार्थना के द्वारा मेरी बेटी की हालत सुधरने लगी। वह दिन प्रतिदिन बेहतर और बेहतर होती चली गई। और जब मेरी बेटी 6 साल की हुई तो परमेश्वर ने मुझसे कहा क्यों ना तुम उसे उसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास वापस ले जाओ और फिर से जांच करवाओ ताकि देख सको कि क्या हुआ है। सो मैं उसे उसी डॉक्टर के पास ले गई और उन्होंने फिर से चेक किया और रिपोर्ट निकाली। और इसके बाद उन्होंने पुरानी और नई दोनों रिपोर्ट्स को एक साथ रख दिया। और डॉक्टर ने कहा कि यह पुरानी रिपोर्ट देखो, इसमें दिल कमज़ोर हो रहा था, इसमें 3 छेद थे। लेकिन अब यह नई रिपोर्ट देखो, यह एक बिल्कुल स्वस्थ संपूर्ण हृदय है। और इसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे और डॉक्टर्स बार बार कह रहे थे कि यह असंभव है, क्योंकि मेडिकल दृष्टि से अगर एक हृदय में छेद हो और धीरे धीरे ठीक हो जाए तो उसकी हीलिंग प्रोसेस देखा जा सकता है। लेकिन तुम्हारी बेटी के मामले में डॉक्टरों ने कहा हम किसी प्रकार के रिकवरी की प्रक्रिया नहीं देख पा रहे हैं। और ये दोनों रिपोर्ट्स पुरानी और नई एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं लगती। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पुराने और खराब हृदय को निकाल दिया हो और उसकी जगह पर बिल्कुल नया हृदय रख दिया हो। सो ऐसा चमत्कार कौन कर सकता है सिवाय हमारे प्रभु परमेश्वर यहोवा राफा के। सो मेरी बेटी पूरी तरह से हृदय की बीमारी से चंगी हो गई और आज मेरी बेटी 26 वर्ष की है। और जब मेरी बेटी 7 साल की थी तब मैंने हमारे चर्च में पास्टर जेसन ओंग के साथ विवाह किया। सो मेरे दोस्तों, आज मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जब कोई चमत्कार होता है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं प्रभु की स्तुति हो या हालेलुया, है ना? और जब एक व्यक्ति सिक्योरिटी गार्ड से बढ़कर मैनेजिंग डायरेक्टर, एक उद्यमी या एक व्यवसायी बन जाता है तब हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं प्रभु की स्तुति हो, है ना? लेकिन अब मेरा प्रश्न यह है कि यदि चीज़ें आपकी इच्छा के अनुसार ना हो तो? यदि आपका कोई प्रियजन कैंसर से पीड़ित हो जाए तब आप क्या कहेंगे? यदि आपकी नौकरी चली जाए तो? और यदि आप किसी अपने को खो दें, क्या तब भी आप कह सकेंगे कि प्रभु की स्तुति हो? क्या तब भी आपके मुंह से हालेलुया या प्रभु की स्तुति हो ये शब्द निकलेगा? मेरी शादी के 2 साल बाद मेरे पति को अक्सर चक्कर आने लगे और उल्टी होती थी। सो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा आपके पति को ब्रेन कैंसर है और उनकी बीमारी बहुत ही दुर्लभ थी और पूरा सिंगापुर में यह पहला मामला था। इसका नाम था एंडोलिम्फेटिक सैक ट्यूमर और पूरे अमेरिका में इसके 50 से भी कम मामले पाए गए थे और पूरी दुनिया में 200 से भी कम। सो इतने कम लोग इस प्रकार के कैंसर से पीड़ित होते हैं कि इसके लिए कोई दवा भी नहीं है, कोई थेरेपी नहीं, कोई इलाज नहीं। और सिंगापुर में 2 डॉक्टर्स थे जो इस मामले को देख रहे थे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। और आखिरकार उन्होंने अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से 2 और प्रोफेसर्स को सिंगापुर बुलाया और कुल 4 प्रोफेसर्स इस मामले को अध्ययन करने में जुट गए। यह केस बहुत चर्चित हो गया। यह मेडिकल जर्नल में प्रकाशित किया गया और उसका शीर्षक था सिंगापुर में पाया गया पहला मामला, एंडोलिम्फेटिक सैक ट्यूमर। मरीज का नाम जेसन।
इस प्रकार मेरे पति का नाम प्रसिद्ध हो गया, लेकिन इस प्रसिद्धि के पीछे भयंकर पीड़ा थी। लेकिन उस समय हम दोनों परमेश्वर की सेवा में लगे हुए थे, इसलिए हमने परमेश्वर से पूछा, प्रभु यह सब हमारे साथ क्यों हो रहा है और क्या आप जानना चाहते हैं? परमेश्वर ने क्या कहा? उन्होंने हमें रोमियो 8 उसका 28 वचन दिया, सब बातें मिलकर भलाई के लिए काम करती है, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। सो मैंने सोचा, भलाई? इतनी गंभीर बीमारी से क्या भलाई निकल सकती है? क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि इसके लिए कोई दवा नहीं है, ना ही कोई इलाज, ना रेडियोथेरेपी, ना कीमोथेरेपी, और एकमात्र उपाय जो हम आजमा सकते थे वो था सर्जरी। सो पहली सर्जरी 20 घंटे तक चली और 20 घंटे की सर्जरी के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, माफ कीजिए, हम बहुत देर कर चुके हैं। मैंने कहा, आपका क्या मतलब है, बहुत देर हो चुकी है? उन्होंने कहा, कैंसर बहुत आक्रामक हो गया है, उसने संतुलन की नस को नष्ट कर दिया है और सुनने की नस और झिल्ली को नष्ट कर दिया है। हमसे जितना हो सकता था हमने किया, लेकिन कैंसर इतना फैल चुका है कि 30% हिस्सा अब मुख्य धमनी में चिपक चुका है और मुख्य धमनी पर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम जरा सी भी गलती करें और मुख्य धमनी को छू ले तो वह फट जाएगी और तुम्हारे पति की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं, आपके पति केवल 6 महीने तक ही जीवित रह सकेंगे। और उन्होंने यह भी बताया कि उनकी मृत्यु कैसी होगी। कैंसर लगातार मुख्य धमनी को काटता जाएगा और एक समय आएगा जब वह धमनी फट जाएगी और तब उसकी आंखों, नाक, मुंह और कानों से रक्त निकलेगा। सो इस तरह यह हमारी कठोर सच्चाई थी मेरे दोस्तों। उस समय मेरे पति आईसीयू में थे। मैंने उनसे कहा, डॉक्टर कहते हैं कि आप 6 महीने में मरने वाले हैं। और उन्होंने कहा, अब मुझे अपनी जिंदगी के सारे काम निपटा लेने दीजिए, क्योंकि मेरे पास 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं है। फिर मैंने अपने पति से पूछा, डॉक्टर कहते हैं कि आप 6 महीने के भीतर मर जाएंगे, तो फिर अब आप क्या करना चाहते हैं? फिर उन्होंने कहा कि मुझे परवाह नहीं कि डॉक्टर क्या कहते हैं, जब तक मैं सांस ले रहा हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ, मैं हर दिन को यीशु के लिए अर्थपूर्ण बनाऊंगा। और अगर मैं इस अस्पताल से जीवित बाहर निकल सका और सामान्य रूप से चल फिर सका तो मैं समय व्यर्थ नहीं करूंगा। और अब आओ हम पूरी तरह से परमेश्वर की सेवा में लग जाएं, गरीबों, जरूरतमंदों, अनाथों और विधवाओं की सहायता करें, खास तौर पर उन देशों में जहां लोग बहुत पीड़ित हैं, क्योंकि अब मेरे पास समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। और मैंने कहा, ठीक है। और वास्तव में इसके बाद मेरे पति उठने लगे और वह अब भी सामान्य रूप से काम कर सकते थे, बस वे सुन नहीं पाते थे, सीधे चल नहीं पाते थे और बहुत सी चीजें नहीं कर पाते थे। फिर भी हम आगे बढ़ गए। हम पाकिस्तान गए, म्यांमार गए, कंबोडिया गए, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया और चीन गए। हमने 30 बच्चों के साथ अपनी सेवा शुरू की और वह सेवा 30 से बढ़कर 300 बच्चों तक पहुंची, फिर 300 से 600 बच्चों तक, और इसके दौरान 6 महीने बीत गए। मेरे पति की मृत्यु नहीं हुई, पर कैंसर अब भी बढ़ता रहा और हमारे सेवा का विस्तार भी हो रहा था। और एक दिन उन्होंने कहा, चलो हम और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे पास अब समय नहीं है खोने के लिए, हमें और जोश के साथ काम करना है। सो यीशु के लिए बस एक और आत्मा तक पहुंचे, बस एक और। सो इस तरह हमारी मिनिस्ट्री और ज़्यादा बढ़ती गई, 600 बच्चों से 900 बच्चों तक, 900 से 1200 बच्चों तक, और वह अब भी जीवित थे। पर कैंसर भी बढ़ता जा रहा था। सो मेरे दोस्तों, कैंसर वास्तविक है और यह बेहद दर्दनाक होता है, क्योंकि हम जिन जगहों पर सेवा करने जाते थे, कई बार वे कचरे के ढेर और झुंगियों जैसे स्थान होते थे, और ऐसी जगहों पर हम जाते जहां कोई डॉक्टर्स नहीं होते। हमारी जेब में हमेशा दर्द निवारक दवाएं रहती थी। और क्या आप जानना चाहते हैं कि हमने यह यात्रा कितने समय तक तय किया? 17 वर्षों तक। 17 वर्षों तक परमेश्वर की सेवकाई में, गरीबों, अनाथों और विधवाओं को खिलाने में। 17 साल, और कभी एक बार भी हमें धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब परमेश्वर बुलाते हैं वह स्वयं व्यवस्था करते हैं। जब परमेश्वर बुलाते हैं वह स्वयं रक्षा करते हैं। हमने कड़ी मेहनत की, हमारे पास जो कुछ था उन सबको छोड़कर
और अपने लाभ का हिस्सा परमेश्वर की सेवकाई में लगा दिया। और 10 वर्षों तक ऐसा लगा जैसे हम एक अंधेरी सुरंग में चल रहे हों, जहां अंत में कोई भी प्रकाश दिखाई नहीं देता। और उन 10 वर्षों के दौरान मैंने अपने पति को यही करते देखा। उन्होंने कभी एक बार भी डिप्रेशन में जाकर शिकायत नहीं की। कभी परमेश्वर से नहीं कहा कि अगर तू मुझे चंगाई नहीं देगा तो मैं तेरी सेवा नहीं करूँगा। ऐसा कभी नहीं कहा। हर बार जब उन्हें तीव्र दर्द होता, वह एक कोने में चले जाते, एक हाथ उस स्थान पर रखते जहां दर्द होता था और दूसरा हाथ परमेश्वर की ओर उठाते और कहते, फिर भी मैं तेरी सेवा करूंगा, फिर भी मैं तेरी स्तुति करूंगा, और हर समय हर परिस्थिति में मैं यही घोषित करूंगा कि तू भला है और तेरी दया सदैव बनी रहती है। और जैसे कि हम जानते हैं, जब हम दांत साफ करते हैं तो सफ़ेद कोलगेट थूकते हैं, पर जब मेरे पति दांत साफ करते तो लाल रक्त निकलता था, फिर खून के थक्के बन जाते थे और अक्सर एक आवाज़ आती थी, तेरा परमेश्वर कहाँ है? तू उसकी सेवा तो करता है, तू सोचता है तू बहुत धार्मिक है, लेकिन देख अपने हालात को। तेरा परमेश्वर तुझे चंगा क्यों नहीं करता? तेरी हालत तो और बिगड़ रही है। और तब मेरे पति क्या करते? वह अपने नाक से बहते रक्त को पोंछ देते। उन दोनों कानों, नाक, तकिए, हर जगह खून होता था। लेकिन वे कहते, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? मैं अब भी खड़ा हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर, जिसका एक नाम है इमानुएल, उसकी प्रतिज्ञा है कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। यही है मेरा परमेश्वर। और अद्भुत बात यह थी कि हर बार जब वह दर्द में प्रार्थना करते थे तो दर्द अचानक गायब हो जाता था। तो हमने काम जारी रखा। हमारी सेवकाई 1200 बच्चों से बढ़कर 1500 बच्चों तक पहुंच गई, लेकिन कैंसर भी बढ़ता गया। और दिसंबर 2012 में उनके जन्मदिन पर मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ जाना चाहते हैं? क्योंकि हमें लगा यह उनका आखिरी जन्मदिन होगा। लेकिन उन्होंने कहा, मैं फिलीपींस जाना चाहता हूँ, सेंट टॉमस के पहाड़ों में, उन बच्चों से मिलने जिन्हें हम इतने सालों से संभाल रहे हैं। सो आखिरी बार हम वहाँ गए। और जब हम वहाँ से लौटे, हम पहले जैसे काम नहीं कर पाए, क्योंकि अब मेरे पति केवल दिन में 2 घंटे उठ पाते थे। वह काम नहीं कर सकते थे, व्यापार नहीं कर सकते थे, प्रचार भी नहीं कर सकते थे, लेकिन वह उन 2 घंटों का उपयोग केवल मुझे तैयार करने में करते थे। वह कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो परमेश्वर से नाराज मत होना, उसे दोष मत देना, मजबूत बने रहना और तब तक आगे बढ़ते रहना जब तक हम स्वर्ग में फिर से नहीं मिलते। मैंने कहा ठीक है। 10 वर्षों तक मैंने कभी उनके सामने रोया नहीं, हमेशा उनके पीछे जाकर रोती थी। वह मुझसे पूछते, तुम तैयार हो ना? मैं तुम्हें स्वर्ग में देखूंगा। और मैं मुस्कुराकर कहती, हाँ, मैं भी तुम्हें स्वर्ग में मिलूंगी। लेकिन फिर पीछे जाकर मैं बहुत रोती। और मार्च 2013 में मेरे पति एक और सर्जरी के लिए गए, जो 7 घंटे चली। ऑपरेशन के बाद जब वे बाहर आए, अब वे देख नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, वह भयानक दर्द में थे, सांस लेना मुश्किल हो गया था। और ऑपरेशन शुक्रवार को हुआ था। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे लगता है अब बस, अब मेरे लिए प्रार्थना मत करो, मैं अपने स्वर्गीय पिता के पास घर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है, अब मेरे लौटने का समय आ गया है। शनिवार को हमने विदाई की तैयारी शुरू की, लेकिन 10 सालों में पहली बार मैं उनके सामने टूट गई और रो पड़ी। मैंने अपना फोन निकाला और कहा, क्या मैं कुछ रिकॉर्ड कर सकती हूँ? आप मुझसे कहिए कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ नहीं रहेंगे तो ये शब्द शायद मुझे संभाल लेंगे। और वह दिन शनिवार था। सब कुछ तैयार हो गया था, पर शायद परमेश्वर का काम अब भी समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि जब मैं एक कोने में बैठी रही, मेरे पति ने शनिवार की रात ठीक 12 बजे अपनी आंखें खोली और जोर जोर से रोने लगे। मेरे पति, जो बहुत दृढ़, बहुत मजबूत स्वभाव के थे, जो 20 घंटे की सर्जरी में भी कभी नहीं रोए, जो 10 साल कैंसर से लड़ते रहे पर कभी नहीं रोए, वे उस रात फूट फूट कर रोने लगे। उनका शरीर कांप रहा था, बिस्तर हिल रहा था और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने जोर से कहा, यीशु यहाँ है, यीशु यहाँ है।
और मैंने उनकी ओर देखा। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ अलौकिक घट रहा है। मैं उठी और उनके पास जाने की कोशिश की, लेकिन बिस्तर पर पहुंचने से कुछ कदम पहले ही मैं गिर पड़ी। मैं परमेश्वर की महिमा के अधीन होकर गिर गई। मैं उसकी उपस्थिति के भारीपन में, उसकी महिमा के भार में गिर पड़ी। उस क्षण मेरा एक ही आग्रह था कि यीशु मेरे पति को चंगा करे। बस वही मेरी प्रार्थना थी। लेकिन उसकी उपस्थिति में मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। मेरे मुंह से केवल यही शब्द निकल रहे थे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं भीतर से कह रही थी, मैं कौन हूँ, हम कौन हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जिसने आकाश और पृथ्वी और उसके भीतर की हर वस्तु बनाई, वह हमें इतना प्रेम करे कि अपना एकमात्र पुत्र इस संसार में भेज दे। ऐसे संसार में जहां उसके द्वारा बनाए गए मनुष्यों ने ही उसे विश्वासघात किया, पाप किया, उससे घृणा की, फिर भी वह हमारे लिए क्रूस पर मर गया और उसने वचन दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह उसके साथ स्वर्गलोक में रहेगा। विश्वास का अर्थ है उससे चिपके रह, उस पर निर्भर रहना, उस पर भरोसा करना और उसकी आज्ञा मानना। मैं बस यही कह पाई, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और फिर मैंने देखा मेरे पति ने एक गहरी सांस ली, आंखें बंद की और फिर सो गए। वह शनिवार की रात थी और रविवार की सुबह 8 बजे नर्स मेरे पास आई और मुझे झकझोरते हुए बोली, हेलो हेलो, जागिए, उठ जाइए। और मैं घबरा कर उठी। वह बोली, आपके पति कहाँ हैं? आपके पति बिस्तर पर नहीं है, वे गायब हैं। मैं घबरा गई, नर्स भी घबरा गई। मुझे बहुत शर्म आई क्योंकि मरीज मेरी जिम्मेदारी में था और अब वह गायब था। सो मैंने तुरंत इमरजेंसी बटन दबाया, ग्रीन कोड, पेशेंट मिसिंग, पेशेंट मिसिंग। आपको बता दूं, सर्जरी शुक्रवार को हुई थी और यह रविवार था, ऑपरेशन का तीसरा दिन। सो सब लोग भाग दौड़ करने लगे, लेकिन तभी दरवाजा खुला और मेरे पति बाथरूम से बाहर आए। उन्होंने कहा, इतना शोर क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? मैं यही हूँ। और हम सब हैरान थे। मैंने कहा, आप नहा रहे थे? वहाँ से साबुन की खुशबू भी आ रही थी और मेरे पति मुस्कुरा कर बोले, हाँ मैं नहा रहा था। क्या तुम जानती हो, पिछली रात यीशु यहाँ आए थे। उन्होंने मेरे सिर को छुआ और फिर मैंने महसूस किया कि उन्होंने मेरे नाक में जीवन की नई सांस फूंकी और इसके बाद मैं सो गया। और आज सुबह जब मैं जागा, मैं देख सकता हूँ। कल तक तो मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन आज मैं देख सकता हूँ। मैंने तुम्हें देखा, तुम वहाँ बैठी थी, थकी हुई लग रही थी और इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं और मेरा सारा दर्द भी चला गया है। और क्योंकि दर्द चला गया, मैंने उठने की कोशिश की और मैं उठ गया। फिर मैंने सोचा, अगर मैं खड़ा हो सकता हूँ तो शायद मैं चल भी सकता हूँ। और मैंने कुछ कदम चले और मैं सचमुच चलने लगा। फिर मैंने खुद ही अपनी सारी ट्यूब्स और सुइयाँ निकाल दी और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं नहा लिया। और ये सुनने के बाद नर्स बोली, क्या तुम्हें यीशु चंगा करने आए थे यहाँ? जल्दी अपने बिस्तर पर बैठो, तुम बहुत शरारती पेशेंट हो। मैं डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। और कुछ समय बाद डॉक्टर वहाँ आए, जो सिंगापुर के बेहतरीन न्यूरो सर्जन में से एक थे और वे एक मसीही भी थे। सर्जरी से पहले उन्होंने मुझसे कहा था अपने दोस्तों और पास्टरों से प्रार्थना करवाना कि परमेश्वर के हाथ मेरे सर्जरी में मेरा मार्गदर्शन करे, क्योंकि अब तक मेरी सर्जरी में कोई पास्टर नहीं मरा है, तो यह पास्टर जरूर जीवित बाहर आना चाहिए। सो उन्होंने जांच की, एक बार नहीं बार बार जांच की। फिर बोले, तुम्हारी सभी नसें और अंग बिल्कुल सही तरह काम कर रहे हैं, सब कुछ सामान्य है। और उन्होंने कहा, हर साल मैं 50 से अधिक ब्रेन सर्जरी करता हूँ, पर मैंने ऐसा चमत्कारी स्वस्थ होना कभी नहीं देखा। यह निश्चित रूप से हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथों से हुआ है। और आगे क्या हुआ जानते हैं? दूसरे ही दिन यानी सोमवार दोपहर 12 बजे से पहले हम तीनों, मैं, मेरे पति और मेरी बेटी, अस्पताल से बाहर आ गए। और आज मेरे पति पूरी तरह से चंगे हैं और इसके लिए सारी महिमा परमेश्वर को मिले। सो दोस्तों, आज यही मेरी कहानी है, यह मेरी बेटी की कहानी है और यही मेरे पति की भी कहानी है। क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह ना होते तो आज हम तीनों में से कोई भी जीवित ना होता। और आज आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है कि आपकी कहानी क्या है, आपका संघर्ष क्या है, आप किस बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं यहाँ यीशु को बेचने नहीं आई हूँ,
मैं यहाँ प्रचार या जबरदस्ती मनवाने नहीं आई हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इतने महान हैं, इतने अद्भुत हैं और इतने वास्तविक हैं कि उन्हें बेचा नहीं जा सकता। और मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, आपको यह बताना कि अगर यह यीशु मेरे जीवन में इतना सजीव और सत्य हो सकता है, अगर यह यीशु मेरी बेटी के जीवन में इतना वास्तविक हो सकता है, अगर यह यीशु मेरे पति के जीवन में इतना प्रकट हो सकता है, तो वह आपके जीवन में भी उतना ही वास्तविक हो सकता है। आपको बस एक ही काम करना है, विश्वास। क्योंकि बाइबल कहती है, जो विश्वास करेगा वह परमेश्वर की महिमा को देखेगा। आमीन।